तेरी। देखिए दोस्तों, इस मंदिर का मुझे पता नहीं है ये कौन सा मंदिर है। मृत्युंजय मंदिर है ये तो। अभी जितने भी लोग जानते हैं वो सिर्फ ये जानते हैं कि गाठा में जो है वासुकीनाग जी का टेम्पल है। इस मंदिर के बारे में लोगों को बहुत पता है। तो आइए आज यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपके सुमन नहीं है साथ। देखिए मुझे इनका भी पता नहीं है ये कौन है। जी सर, भैरवनाथ। ओ देखिए सर, हमें कितना लैक ऑफ नॉलेज है। तो ये भैरवनाथ जी की मूर्ति है। मैंने फर्स्ट टाइम देखी। हाँ, ये हम पहचान सकते हैं कि ये हनुमान जी हैं। आपको इस ऑरेंज कलर में यानी वर्मिलियन कलर में इनकी मूर्ति बहुत जगह मिल जाएगी। तो ये मुझे लगता भी है कि हालांकि मैंने भी इधर अपनी लाइफ के बहुत साल काटे हैं। इस मंदिर का निर्माण, हालांकि ये मंदिर भी बहुत पुराना होगा, लेकिन ये मंदिर जो है इसका निर्माण जो है ये भी नया हुआ है। तो हम इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से। लेकिन पहले आप इस भव्य मंदिर का जो दर्शन है वो आपको करा लेते हैं। वाह, देखिए माता पार्वती और शिव जी की इतनी बड़ी प्रतिमा मैंने तो नहीं देखी है। जम्मू में भी आप शंभू मंदिर में बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिमा भव्य रूप में मैंने नहीं देखी है वहाँ पर भी। सर इनके साथ ये कौन है दो? रिद्धि और सिद्धि, गोदी में शुभ लाभ इनके पुत्र। ये कौन कौन बताया आपने? रिद्धि है और सिद्धि। ये रिद्धि सिद्धि भगवान जी के कौन है? पत्नी है जी। पत्नी। हाँ, रिद्धि सिद्धि। अच्छा, दो पत्नियाँ, रिद्धि और सिद्धि, और इनके बीच में दो पुत्र। हाँ, शुभ लाभ। देखिए हमें ये भी पता नहीं है कि गणेश भगवान जी के दो, सिर्फ ये जानते हैं कि उनका मूषक हुआ करता था, लेकिन दो पत्नियां थी उनकी वो भी पता नहीं है, और दो पुत्र थे वो भी पता नहीं है। यानी शिव जी के ये ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए हैं। क्या नाम बताया सर आपने इनका? शुभ और लाभ। शुभ और लाल। तो देखिए कितनी हमें लैक ऑफ नॉलेज है। कुबेर जी, ये कुबेर जी के, ये यानी वेल्थ के देवता। हाँ, कुबेर जी जो वेल्थ के देवता हैं। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं आपको अभी बता दिया है कि शेषनाग जो वासुकीनाग जी के बड़े भाई, जिनके फन पे जो है धरती टिकी हुई है और जिन पे विष्णु भगवान जो है रेस्ट करते हैं। पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण और नाभि से ब्रह्मा जी। तो देखिए नाभि से ब्रह्मा जी ऊपर और लक्ष्मी माता चरणों में सेवा करते हुए, और पीछे जो है कद्रू माता जी के सबसे बड़े बेटे शेषनाग। की माता। कौन सा? बगलम की माता। ये यहाँ की लोकल डिटी हैं, लोकल है कि नहीं? बगलम की माता का जो स्थान है ना वो कांगड़ा में बनखंडी में। अच्छा, एक इनका मुख्य स्थान आसाम में। तू इनका भी लाया। अच्छा, तो ये कौन है सर इनके नीचे? ये शत्रुओं का स्तमन करने वाली माता है। शत्रुओं का? जी जी। मतलब क्षत्रिय जो है, नहीं, शत्रुओं का जो शत्रु होते हैं ना, इंसान के जो शत्रु होते हैं उनका स्तमन करने वाली माता। और इनकी पूजा रात्रि में होती है। रात्रि में? उनका जो परिधान है वो पीताम्बर है, पीताई वस्त्र होता है। सर क्या नाम बताए? बगलम की माता। बगलम की माता। जी। बगलम। और इनका जो मेन मंदिर है वो कहाँ? शिमला में? कांगड़ा में। कांगड़ा में, आसाम में भी है। तो देखिए हमने इन माता के बारे में भी कभी सुना नहीं था, इधर ही आके हमें इनके बारे में ज्ञात हो रहा है। तो ये इनके बारे में तो सब जानते हैं, शिरडी वाले साईं बाबा। तो इनकी भी यहाँ पर इनकी स्टैचू भद्रवा में सरप्राइजिंगली। हाँ, तो भद्रवा में आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी और मंदिर में साईं नाथ जी की जो प्रतिमा होगी वो कहीं मिलेगी। तो यू कैन विजिट हियर आल्सो। ये तो काली माता जी होंगे शायद, हमने पहचान लिया। असुरों के ये गर्दन जो है लटकी हुई है, मुंडमाला जो लटकी हुई है, इनको हमने पहचान लिया। एक्चुअली जो हम जितने भी यंगर जनरेशन है, हमने अपने धर्म के बारे में मैक्सिमम जो टीवी सीरियल्स बनते हैं जो है उनके बारे में ज्ञात है और थोड़ा बहुत पढ़ा है। हमारी जनरेशन में बहुत कम लोग जो है अपने रिलीजन के बारे में किताबों के थ्रू पढ़ते हैं। बस कोई शो देख लिया, महाभारत देख ली या कोई और शो देख लिया, तो उसमें जितने भी ये प्रसिद्ध देवी देवता हैं जैसे काली माता होगी, गणेश भगवान जी, हनुमान जी, इनके बारे में तो पता है,
लेकिन जैसे पंडित जी ने बताया बहुमुखी जी माता, इनके बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं है, तो आज हमने इनके बारे में भी जान लिया। तो आइए, सरस्वती माता, सरस्वती माता और दुर्गा माता, तो इनके बारे में तो जानते हैं आप। कोलकाता में इनका बहुत बड़ा जो दुर्गा पूजा होती है, 9 दिन की जो पूजा होती है कोलकाता में। और सरस्वती माता जो म्यूज़िक की जो देवी हैं, विद्या की देवी, विद्या, म्यूज़िक और विद्या एंड म्यूजिक। तो देखिए इन पे इनकी कृपा हो, उनका वो तो आगे अपने जीवन में तरक्की करेगा। साथ में दुर्गा माता जी, इनके बारे में तो क्या कहना है, ये तो प्रसिद्ध हैं। कोलकाता में इनका बहुत भव्य रूप से जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन आपको भद्रवाह में, मैं कहीं कोलकाता में नहीं बैठा हूँ, मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि मैं कहीं जम्मू में नहीं हूँ, ना कि कहीं कोलकाता में हूँ, ना कि कहीं आउट ऑफ जेड के हूँ। अगर ये दुर्गा माता जी की प्रतिमा मुझे मिल रही है, ये कहीं नहीं हूँ मैं अभी। ये प्रेजेंट जो है गाठा मंदिर जो वासुकीनाथ जी मंदिर है, उसके थोड़ा ही पीछे ये मंदिर है। और यहाँ पर आपको सरस्वती माता और दुर्गा माता जी की भी प्रतिमा मिल जाएगी। तो आप चकित मत हो जाइए कि मैं कहीं आउट ऑफ स्टेट हूँ, मैं भद्रवाह में हूँ और गाठा में हूँ। विश्वकर्मा जी, देखिए विश्वकर्मा जी, इनके बारे में भी हमने थोड़ा जाना है, पता है। जब ये जो जितने भी कारीगर लोग होते हैं, वो जब अपनी जो उनके वो टूल्स होते हैं, उनको जब पूछते हैं तो इन्हीं का वो होता है विश्वकर्मा जी। हनुमान जी का विराट रूप है, पंचमुखी हनुमान जी। तो ये भी आपने बहुत कम देखा होगा। हनुमान जी को आपने मैक्सिमम रामायण में देखा होगा और महाभारत में थोड़ा सा उल्लेख आ जाता है, लेकिन हनुमान जी का ये रूप जो है ये बहुत कम देखा है आपने। ऊपर लिखा भी हुआ है पंचमुखी हनुमान। देखिए मैं हैरान हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि शनिदेव जी का मंदिर जम्मू में भी ढूंढ के नहीं मिलता है। तो भद्रवाह में शनिदेव जी का मंदिर, मूर्ति, मतलब मैं हैरान हूँ। मुझे दूसरे देवी देवताओं का तो मुझे ठीक है, लेकिन शनिदेव जी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान, मैं इससे पर्सनली बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि शनिदेव जी की मूर्ति बहुत कम होती है और इनके मंदिर बहुत कम होते हैं। लेकिन इनकी प्रतिमा भद्रवाह में, तो ये देख सकते हैं आप, राम भगवान जी, ये सीता माता और लक्ष्मण और हनुमान जी जो इनके सेवक। तो भद्रवाह में मैंने बहुत पहले सोचा था कि राम भगवान जी का भी कोई मंदिर नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, और शायद मुझे लगता है यही अकेला मंदिर है जहाँ पर राम भगवान जी की प्रतिमा है। आप कहीं भी भद्रवाह में चले जाएं, भद्रवाह जो है नाग भूमि कही जाती है। इधर मैक्सिमम जो है नागों की पूजा की जाती है, नागों की आरती की जाती है। और आप जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ चले जाएं, सबके लोकल डिटीज़ हैं। जैसे भद्रवाह में वासुकीनाथ जी हैं, आप चिंता इलाके में चले जाएँ, वहाँ आपको जो है सुबार नाग जी मिल जाएंगे। कहीं और आप चले जाएँ, वहाँ कोई और नाग मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर है नागों की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल है आपको राम भगवान जी की प्रतिमा मिलना, या दुर्गा माता जी की जैसे हमने देखा, या हनुमान जी की प्रतिमा, या शनिदेव जी की प्रतिमा, या भैरवनाथ जी की, या कुबेर जी की प्रतिमा देखना। तो मैं फिर से दर्शकों को अपील करना चाहूँगा कि आप ज़रूर भद्रवाह में भी आएँ और यहाँ पर इस मंदिर में विजिट करें। देखिए ये राधा कृष्ण जी मोर पंख इनके मुकुट पे विराजमान, इनके आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और बांसुरी हाथ में, इससे इनका जो है प्रतीत हो जाता है कि ये राधा कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी वही जो महाभारत में थे। ये कौन सा? लड्डू गोपाल। ये इनके पुत्र हैं? बचपन, इनका बचपन। अच्छा बचपन में। अच्छा लड्डू गोपाल जी, जब ये मक्खन, जब बचपन थे, मक्खन चोर जिनको कहा जाता है, देखिए। हाँ, बाल गोपाल। तो ये सर बांके बिहारी कृष्ण जी का थोड़ा यूथ ग्वाले जब थे। ठीक। तो देखिए वो, देखिए तरतीब वाइज है। पालने में जब छोटे थे, क्रेडल में जो है तब कितने छोटे थे, तब उनका वो रूप। फिर जब ये छोटे थोड़े बड़े हो गए, माखन चोर जब ये बन गए, तब ये जब माँ के लाडले थे, तब फिर जब ये जवानी में आ गए, जब यूथ एज में आ गए, तो जो नटखटपन जो तब ये करते थे, जो बॉलीवुड में गाने बन चुके हैं कि कृष्ण करे रासलीला, तब ये। और फिर जब ये मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, जो महाभारत में इनका रोल रहा राधा कृष्ण जी का, वो प्रतिमा। सूर्य नारायण जी। अच्छा, साथ में इनकी पत्नी छाया जी। सूर्य नारायण मतलब सूरज देवता। हाँ, सूरज देवता और उनकी पत्नी छाया जी। तो ये इनके 7 घोड़े। हाँ।
इनके वाहन ठीक, वाहन रथ पे इनका रथ चंद्रदेव, चंद्रदेव, मून चंद्रदेव हैं। ठीक, मंगल मंगल यानी ट्यूसडे वाले जी, मंगल देव। ठीक, बुध महाराज जी, बुध महाराज जी। गुरु जी। अच्छा, ये डेज के हिसाब से हैं। नहीं, नवग्रह जो होते हैं ना, अच्छा, नवग्रह, ठीक, ठीक, जो हमारे भूमंडल में भी होते हैं, हाँ हाँ आकाश मंडल में भी है जी, और चराचर में भी है, पृथ्वी में भी, मतलब हमारे शरीर में भी वैसे ही हैं। ये कौन सर? बुध जी। बुध जी। जी। इनका बताएं सर। गुरु बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक। शुक्र जी। शुक्र जी। ये शुक्राचार्य नहीं, शुक्र जी, शुक्राचार्य मतलब शुक्र ग्रह जो है ना जी, हाँ। वही शुक्राचार्य भी वही माने गए, ये दैत्यों के गुरु माने गए। ये वही है। हाँ। हाँ, ठीक, शुक्रदेव। तो मैंने ठीक पहचाना। ये सर शनिदेव। शनिदेव। अच्छा, कौन सर? राहु। राहु जी, वाह जी, जी। वाह, भद्रा में मंदिर इनका। तो सर ये केतु। राहु केतु। अच्छा, देखिए आप कभी आप तो बोलते हैं कि आपको राहु केतु शनि ग्रह लग चुका है, कभी राहु केतु, तो हमने से ये सुना ही था कि स्टार्स होते हैं, लेकिन इनकी प्रतिमाएं मुझे लगता है पूरे जम्मू विभाग में यही मंदिर है। मुझे लगता है कि जम्मू में भी ऐसा कोई मंदिर होगा जहाँ पर इन सभी ग्रहों की मूर्तियां लगी हैं। प्रतिमाएं, इनको हम गिनते तो हैं, इनके नाम की कभी हम अंगूठियाँ भी पहन लेते हैं कि ये अंगूठी जो है पहन लेनी चाहिए, लेकिन प्रतिमा के रूप में इन सबको देखना हमारी खुशनसीबी है। और ये क्लियर मेंशन भी किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आप जब कभी आए तो आप खुद भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। राहु जी, केतु जी, शनि जी, शुक्र जी, तो मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर स्पष्ट हिंदी में। तो आइए, मैं अपने कैमरामैन जी से बोलता हूँ आप यहाँ वापस आएँ। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा पंडित जी का थोड़ा जो ये, क्योंकि इस मंदिर के बारे में क्योंकि बहुत सारे दर्शकों जो मेरे व्यूवर्स हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं पता है इस मंदिर के बारे में। सबको पूछो कि गाठा में कौन सा मंदिर है, सब यही बोलेंगे कि वासुकीनाग जी का मंदिर है। और वहाँ पर कैलाश यात्रा के टाइम पे और बैसाखी के टाइम पे मेला लगता है। कैलाश यात्रा जब यहाँ से निकलती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ से कैलाश यात्रा निकलती है। लेकिन किसी को पता नहीं कि चंद कदमों के पीछे ही, चंद थोड़ी सी दूरी के पीछे ही ऐसा मंदिर, वो भी भद्रवा में, किसी को पता नहीं है। मैं भी यहाँ इतना 28 साल मेरी आयु हो चुकी है, तो मुझे भी इसका ज्ञात नहीं था। तो आज मैं बहुत अपने आप को लकी मान रहा हूँ, खुशकिस्मत मान रहा हूँ कि मैंने यहाँ आया और ये चीज़ जो है अपने जीते जी इस चीज़ को देखा। लेकिन इस चीज़ का कोई इतिहास पता नहीं है, कब मंदिर बना है, कब कुछ, तो उसके बारे में हम जो हैं यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं और पूछते हैं कि ये मंदिर जो है बना कब और इसकी क्या इतिहास है। वासुकीनाग जी का इतिहास तो आपको पता ही है कि भद्रवा जो है नागों की भूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इतनी प्रतिमाएं हर देवी देवताई की, इसका क्या रीज़न है और ये मंदिर का रीज़न क्या है, आए क्या हम अपने पुजारी जी से पूछ लेते हैं। तो सर आपका नाम? धर्मचंद शर्मा जी। धर्मचंद शर्मा जी, आप इधर ही के हैं, भद्रवा के हैं? हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सोलन से। हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सोलन से। और सर आप कब से इधर? मैं सर 2018 से। 2018 से, थोड़ा दिया जाए। तो सर इस मंदिर के बारे में बताएं। जैसे मैंने अभी आप दर्शकों को बताया कि सब गाठा में यही वासुकी मंदिर मशहूर है, लेकिन ये मंदिर कब इसका जो निर्माण हुआ और ये इसका रीज़न क्या है और इसका इतिहास क्या है, वो थोड़ा संक्षिप्त हमारे व्यूवर्स को बताएं। एक्चुअली ये इसका जो निर्माण कार्य था वो शुरू हो गया था सन 2000 में। 2000 में जी। और उससे पहले यहाँ पर कोई कुछ था मंदिर? नहीं, कुछ नहीं था, ये सिर्फ खाली एक मैदान था। सड़क और ये जगह सब खुला ही था जी। तो यहाँ हमारे रमन कोतवाल जी हैं जी, उनके पिताजी हैं ईश्वरलाल कोतवाल जी। तो उन्होंने अपने बेटे से थोड़ा सा गुजारिश की होगी कि बेटा हम कोई मंदिर बनवाना चाहते हैं जी। तो अब बेटे उनके यहाँ नहीं होते, वो बाहर होते हैं, दिल्ली में होते हैं, काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि पिताजी हम एक थोड़ा सा क्यों ना अच्छा ही बनवा दें, फिर जब बनवाना है तो, क्योंकि वो आर्किटेक्ट हैं जी, प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हैं जी, प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हैं। फिर उन्होंने जो है ये काम शुरू किया जी। 2000 में इसका काम स्टार्ट हो गया था जी, सन 2000 में जी। और सन 2013 में जो है ये बन के तैयार हो गया था। इसी जिस रूप में अभी ये उसी रूप में तैयार हो गया था जी। और रिसेंट इसमें कुछ नहीं बना है? नहीं, 2013 का है ये जी। तो सबसे पहले भगवान शंकर, माता पार्वती जी, गणेश जी का परिवार, साईनाथ, माता सरस्वती और पंचमुखी हनुमान जी। और
नंदी महाराज जी और सोम नंदी जी, ये मूर्तियाँ सबसे पहले 2013 में आई थी जी। ये बाहर से मतलब इनका निर्माण यहाँ नहीं किया है, बाहर से ये जयपुर में, यूपी, अलीगढ़ में वहाँ से बन के आई हैं। जी जी, खाली इन्होंने मतलब इनका जो होता है ना, मतलब एक फाइनल करना कि ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, तो वो फाइनल किया इन्होंने। वो यहाँ से फाइनल किया, लेकिन बन के वहाँ से आई। जी, बन के वहाँ से आई। और भगवान शंकर माता पार्वती की मूर्ति तो आपकी 2010 में आ गई थी, और ये बासुकीनाथ मंदिर में बाहर रही। हाँ, वहाँ मतलब एक टीन का सेट जैसा बना रखा था, उधर ये 3 साल जो है मूर्ति उधर ही रही। जी। तो उसके बाद 2014 में लक्ष्मी नारायण जी और 18 बजा दुर्गा माता की प्रतिष्ठा हुई थी। आस्ता आस्ता और प्रतिमाएं भी आती हैं। हाँ, तो उस साल भी मतलब 2014 में भी मैं यहाँ था, मतलब एक टेम्परेरी तौर पे समझो आप 3 महीने के लिए जी। तो उसके बाद जो है 2015 में नवग्रह, कुबेर जी और राम दरबार, कृष्ण दरबार, इनकी प्रतिष्ठा हुई। और फिर 2020 में हनुमान जी, भैरव बाबा और बगलामुखी माता, जो 10 महाविद्याओं में से एक है बगलामुखी माता, और काली माता जो है, इनकी प्रतिष्ठा 2020 में। और इस वर्ष भी कुछ प्रोग्राम ऐसा रखा था इन्होंने कि 22 मूर्तियाँ और आनी थी। 22 मूर्तियाँ जी, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार रहेंगे और माता के 9 स्वरूप रहेंगे। और उसके बाद हमारे गंगा माता, गायत्री माता और अन्नपूर्णा माता, जो माता पार्वती का ही एक रूप है अन्नपूर्णा माता, और इनकी कुल देवी है भवानी माता जी। तो ये 22 मूर्तियों का और जो है प्रोग्राम बना है। ये भैरव बाबा वही है वैष्णो माता वाले? जी। ये तो भैरव के भी 8 रूप है ना जी। जी। तो भैरव बाबा, हनुमान जी, ये द्वारपाल भी होते हैं। अच्छा, द्वारपाल माता के, भगवान शंकर के बाहर मंदिर के मतलब द्वारपाल जैसे होते हैं ना, जैसे नंदी और शेर हो गए ये हमारे। जी। नंदी महाराज जी तो सेवक हैं, भगवान शंकर के सेवक हैं। जी। तो इनको वाहन के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन सेवक नंदी महाराज जी सेवक है। जी। तो ये पर्सनल रूप पे किसी ने अपनी श्रद्धा से मंदिर बनाया? हाँ, एक ही आदमी ने बनवाया जी, वो यही रमन कोतवाल जी। वो यही भद्रवा के हैं। हाँ, उनका निधन हो चुका है, पुराने जिंदा है अभी क्या 60 साल 65 साल। अच्छा। जी। तो रमन कोतवाल जी के बारे में तो हमने सुना भी नहीं है कोई। 97 साल के उनके बुजुर्ग भी 97 साल के, वो भी बैठे हैं अभी। अच्छा। तो उन्होंने खुद ये अपनी नहीं ना, यहाँ आते हैं महीने में, मतलब साल में कोई 10 दिन काटते हैं, 20 दिन, महीना। बैंक से बच्चों के साथ बाहर ही होते हैं। जी। तो रमन कोतवाल जी ने बहुत ये नेक काम किया है, जो ऐसा मंदिर भद्रवा में बनाया है। रमन कोतवाल जी के बारे में हमने सुना तो नहीं है, लेकिन अब हम उनको जानते हैं कि उन्होंने ऐसा भव्य मंदिर बनाया। तो मैं और मेरे दर्शक जितने भी हैं, हम उनको धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा, लोग अपने घर में मंदिर तक नहीं बनाते हैं, अपने घर में उनको स्पेस नहीं मिलती है, बेडरूम, लॉबी वगैरह बना लेते हैं, लेकिन इतनी भव्य मंदिर पे, इतना भव्य स्वरूप पे मंदिर बनाना, तो रमन कोतवाल जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत अच्छा नया काम किया उन्होंने, जो ऐसा मंदिर बनाया है। और देखिए, जहाँ भी चंदन की टीका मैं देखता हूँ, मैं हृदय से बहुत खुश हो जाता हूँ। अगर आप शुभ मंदिर में ऐसा इंतज़ाम है कि चंदन का जो टीका है आप लगा सकते हैं, तो इधर भी ऐसी व्यवस्था है, तो मैं पर्सनली बहुत खुश हो जाता हूँ जहाँ भी चंदन का ये लकड़ी देखता हूँ। तो पंडित जी ने हमें बताया कि रमन कोतवाल जी जो भद्रवा के निवासी हैं, उन्होंने ये मंदिर बनाया। तो सर, आप 2018 से इधर ही हैं लगातार? जी। तो आपकी फैमिली बाहर ही है? नहीं, साथ में ही है, इधर ही हैं। अच्छा। तो देखिए, पुजारी जी भी जो हैं वो आउट ऑफ स्टेट हैं, हिमाचल से जो हैं इनका ताल्लुक़ है, सोलन डिस्ट्रिक्ट से, और वो यहाँ पर अपने सेवाएं जो हैं 2018 से दे रहे हैं। तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। तो मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस मंदिर में आएँ। आप सिर्फ आगे बासुकीनाथ मंदिर तक ना जाएं, वहाँ भी आप ज़रूर जाएं, लेकिन आप अपना थोड़ा समय निकाल के इधर पीछे मंदिर में आएँ और इतनी सारी प्रतिमाओं का जो है अपनी आँखों से देखें इन चीज़ों को। और जैसे पंडित जी ने बताया कि अभी और इस मंदिर की जो है 22 जो मूर्ति हैं जो वो यहाँ पर कुछ समय में, आने वाले समय में विराजमान होंगी। तो हम कुछ एक साल में फिर से या कुछ महीनों में दोबारा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फिर से अपने श्रद्धा सुमन जो हैं वो अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और अपना कुछ वक्त यहाँ पर बिताएं। आपको बहुत शांति और बहुत सुकून का यहाँ पर महसूस होगा। तो अब समय की तंगी है, शाम का समय हो रहा है, कुछ और जगह भी जाना है, तो
हम पंडित जी का भी, सर आपने नाम क्या बताया? धर्मचंद। धर्मचंद जी का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने विस्तार से हमें इन चीज़ों के बारे में बताया। नहीं तो हम तो वही, जैसे मैंने बताया कि टीवी शोज़ में जो देवी देवता देख लिए उन्हीं के बारे में पता है, बाकी तो कितना इतिहास है हमारे हिंदू धर्म का वो तो हमें पता ही नहीं है। तो इन्होंने हमें विस्तार से हर एक चीज़ जो है बहुत धैर्य से समझाई, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि रमन जी कोतवाल जो हैं भद्रवा के, उनकी स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे, उनकी जो फैमिली है वो भी ठीक रहे, जिन्होंने इतना भव्य मंदिर बनाया। बहुत कम लोग अब बचे हैं ऐसी श्रद्धा जिनमें होती है जो ऐसा कार्य कर लेते हैं। तो रमन जी कोतवाल जी का मैं फिर से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि भद्रवा में, मैं तो कहता हूँ पूरे जम्मू में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, लेकिन भद्रवा में उन्होंने ऐसी एक भव्य मंदिर बनाया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कैमरा मैन ईशा तेशी जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि इधर पीछे भी चले, इधर भी चक्कर लगाए, नहीं तो हम आगे से ही जो है वो वापस जा रहे थे। तो धन्यवाद। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं फिर से जाते जाते फिर से एक विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप इस मंदिर आएँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद।